हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल आस्क एचएस। आस्क एचएस के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहला वीडियो 1 वीक में 260 व्यूज गया था। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देने वाली बात है। जो कि नया चैनल और फर्स्ट वीडियो में 260 व्यूज गया है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आप सबको। और आप अगर नया वो जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो आपने देखा नहीं है तो वीडियो लिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए जरूर। और चैनल को आप अगर नए हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाला है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, तो चलिए शुरू करते हैं। We will start with EHS. Yes, sir. First is E, and we will go in detail for E little bit with some foundation. E क्या है हम लोग जान लेंगे. We will understand what is E. E is for environment. Okay, and environment means our surroundings with flora and fauna. Flora is the plants and up to bacteria, and fauna is all the living things like animals, even human being, and all sort of birds, and even to the smallest of the living kind. तो सर फ्लोरा मतलब प्लांट वगैरह होता है और फौना मतलब जितना एनिमल किंगडम में वो सब जाता है। Correct. ओके सर। So उसमें अभी ये लोग whatever we are talking about, ecological balance is a word which has to be understood over here. The flora and fauna has to be balanced. Every count, every spread, and according to the relation of eater versus eaten, means हम लोग जो भी हम लोगों को मतलब कोई भी जानवर दूसरा जानवर को खाता है, मतलब खाद्य और खादक जिसको बोलते हैं, या खादक, ऐसा जो संबंध है, इस हिसाब से ही एक गिनती में वी हैव टू कीप इट इन ए बैलेंस्ड पोजीशन। मतलब जैसे शेर अगर हिरन को खाता है तो ये एक खाद्य और खादक जैसा रिलेशन है। करेक्ट। तो देन देयर शुड नॉट बी मच ऑफ टाइगर, लेस ऑफ डियर, और मे बी नॉट the opposite way also. क्योंकि इम्बैलेंस हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। So means if you say that one tiger can eat in 10 days 10 deer, say, just then equally you have to be like one tiger is to 10 deer has to be there. Exactly. Something like this. Okay. Exactly. And now as it has not happened, ये नहीं हुआ करके, we have lost many living beings or plants and bacteria also, because the surroundings, the environment was not suitable for their living. So in this case we have to understand why this is not conducive to live and take the same all the species to their lifetime. And you must be knowing those extinct whatever like woolly rhinoceros, Tasmanian tiger, and pigeons, lot of 5 type of, there are monkeys and also many type of birds. Dinosaur also there. Dinosaur is a very known name, which we cannot count now. Okay, like some baboon also is getting extinct. Okay, some sort of monkeys, species of monkeys are also getting extinct. हाँ सर, मुझे Tigers are getting extinct. Okay. So yes, you tell. हाँ, मैं बोला था जैसे पहले भी हम देख रहे थे, इतने सारे बंदर देख रहे थे, मंकीज देख रहे थे, आजकल वो सब धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। मतलब काउंटिंग कहीं से दे आर रिड्यूसिंग समहाउ, आई थिंक ना। Like if you tell, जो पहले हम लोग देखता था, इतना सारा बर्ड्स हुआ करता था, इतना सारा वैरायटीज ऑफ बर्ड्स हुआ करता था। आजकल आप इवन स्पैरो, घरेलू जो स्पैरो, वो भी दिखता नहीं है। आप स्पैरो भी दिखता नहीं, ठीक है ना सर। मैं तो बेसिकली उड़ीसा से हूँ। हाँ। चिल्का का नाम आप सुने होंगे। हाँ। चिल्का में डेली हर ईयर इतने सारे बर्ड्स आते थे, इतना टाइप के बर्ड्स आते थे। आजकल उतना पहले जैसा हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम के आते नहीं। क्योंकि एनवायरनमेंट खराब हो गया। हाँ,
जो कि हम लोग ही खराब किए। मैं सोचता हूँ कि हम लोग ही खराब किए। हाँ, इवन यू मस्ट बी नोइंग, जो उड़ीसा का बाजू में बंदर का बाजू में एक बड़ा सा एक ये बना है अपना पारादीप पारादीप बंदर जो है ना, उसके कारण, और इवन पारादीप में जो अपना रिफाइनरीज जो बना है उसके कारण भी बहुत सारा इवन ग्रीन टॉर्टोइज, ओके, yes it's only wildlife ये those are getting extinct. Okay, so not extinct, they are getting disturbed yes of their living. Okay, they that might means, get extinct. that means With we that- are disturbing our environment. Yes, that is the main reason. Human being is the main destroyer. So why we are also spreading this knowledge of environment to all the people, to make all of us understand what should be our duty, where we must say no, where should be stopping, and where what we have to take care of ourselves, our habits, our living types. Okay, like हम लोग अगर बताएंगे, इवन आप देखिए तो अभी आज का दिन में एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब हो गया है कि क्या तूफान नहीं होता था। Exactly. जो आजकल कितना एशिया इसमें एरिया में बहुत ज्यादा ज्यादा। सर तूफान हो रहा है, हर साल में हर साल में ये हर साल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बिकॉज एनवायरनमेंट हैज गॉट बिकम Disturbed. ओके, so these are all the factors we have to take care, we have to know. Sir, Even tell about the water scarcity. हाँ बहुत सारा cities है, they are now getting dried up. Okay, Bangalore is a big city, it is running under scarcity of water. Even Chennai is also under that. Okay, so all those are because we are disturbing the environment. We are not able to keep the balance of the environment. So that is very serious issue. We have to understand. Now, I would tell a simple word today. आप जैसा कि हम सुरक्षा का जब भी बात करेंगे तभी आएंगे, सुरक्षा में एक्सीडेंट हुआ तो, किसी को दुर्घटना हुआ तो किसी को नुकसान होता है। एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही है, कुछ कारण है जिसके कारण एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है। तो जो कारण है दैट विल बी कॉल्ड एज एस्पेक्ट्स, उसके कारण जो बिगड़ जाता है दोज आर कॉल्ड इम्पैक्ट्स। सो एनवायरनमेंट हैव दिस टू टर्मिनोलॉजीज, aspect and impact. एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। ओके, एस्पेक्ट्स मींस कारण, कारण। जिसके कारण हो रहा है, ये सब हो रहा है। यस, और इम्पैक्ट्स मींस जो result उसका आ रहा है। दुर्घटना, रिजल्ट जो हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट वन ऑफ द एस्पेक्ट, वन ऑफ द इम्पैक्ट, जी। सिंपल वन, प्लास्टिक। हाँ, बहुत बड़ी आजकल तो कितना प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक एक एस्पेक्ट हो रहा है, उसके कारण इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कहाँ जाके हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि उसका देखिए टन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूटेड मटेरियल्स एंड ई वेस्ट आर गेटिंग जनरेटेड, एंड दैट इज वी आर नॉट एबल टू मैनेज एट ऑल। वो जाके समुद्र में गिर रहा है, वो जाके लैंडफिल्स को खराब कर रहा है, एवरीथिंग गेटिंग डिस्ट्रॉयड। So this is one of the major terminology we must understand. One is aspect, one is impact. Okay, so we have to understand environment by part and part. तो environment को part and part जानने के लिए भी हमको फिर वो धीरे धीरे एक पन्ना करके खोलना पड़ेगा। मतलब एस्पेक्ट क्या क्या है जानना पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है जानना पड़ेगा और कैसे होता है। सर, एक क्वेश्चन मेरे ऐसे जहन में से आ रहा है, क्या अगर हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे और इसके अकॉर्डिंगली ये एस्पेक्ट जान के उसके ऊपर काम करेंगे और इतना मतलब जागरूक रहेंगे, तो क्या हम वो फिर लौटा सकते हैं आर्ट को, इतना फिर बैक करवा सकते हैं? सब देखिए, ये कोशिश जो हम लोग को शुरू करना पड़ेगा, काफी लेट कर दिया हम लोग। एग्जैक्टली। ऑलरेडी आवर जो अभी हम लोगों को जो मालूम पड़ा वो बहुत लेट हो गया। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाई मे बी आप जानते ही होंगे कि ये जो इसका इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट का एक बड़ा इफेक्ट है, जो रोज जाना मतलब जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, साल में कम से कम एवरेज 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। उसका फल कहाँ जाके हो रहा है, अंटार्कटिका में आइस पिघल रहा है। ओके, आइस गेटिंग मेल्टेड, एंड ice getting melted means where it is going? It is going into the sea. Sea level is so sea level getting increased. इसका परिणाम जानने से तो आप लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा कुछ दिन के बाद में। आप सोचिए कि हवा अभी चल रहा है तो किसके लिए चल रहा है, कहीं ठंडक है, कहीं गर्मी है। तो
जहाँ कोल्ड है वहां से वार्म प्लेस में हवा चल के आ रहा है ठंडा होने के लिए, फिर वो घूम के वो जा रहा है, फिर मतलब ठंडा- वार्म से हवा जाता है ठंडे Yes. जगह में और राउंड कर रहा है। एकदम, ये जो Circulating, वार्म हो रहा है ना, circulating. वार्म हो रहा है तो वो ठंडा का हवा खींच रहा हाँ है, हाँ हाँ, उधर आके हाँ उधर आके ये वार्म को थोड़ा सा कूल करके Exactly. फिर वो रोटेट होता है, एग्जैक्टली वार्म rotate जो होता हवा होता है वो ऊपर हल्का ऊपर होके चला ऊपर चला जाता है, उसको रिप्लेस करता है ठंडा हवा आके Yes, नीचे yes, से। yes. तो ये जो परिणाम है ये कहाँ से किसके लिए चल रहा है? क्योंकि एंटार्क्टिका में बर्फ है करके उसका कारण में ये चल रहा है। Exactly. अभी कुछ दिनों के बाद में अगर एंटार्क्टिका में या तो कोई पहाड़ियों में बर्फ है नहीं रहेगा, बिल्कुल सभी जगह में पानी पानी रहेगा, हवा चलना बंद हो जाएगा। Exactly, हवा चलना exactly. चलना बंद होने का कारण क्या क्या हो सकता है? हवा के साथ में बादल आता है, बादल के साथ में बारिश होता है। तो अभी देखा जाएगा हवा नहीं चल रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन क्लाउड एक ही जगह में फॉर्म होगा, वहीं पर बारिश हो जाएगी, तो बारिश आपको लैंड में नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है। ये जो हम लोगों को जो रेनी सीजन बनता है, ये सीजन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, स्कैरी मोमेंट क्रिएट पूरा स्केरी मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी सीरियस। वन ऑफ द सब्जेक्ट इज एनवायरनमेंट। वी हैव टू गो टू डिटेल टू अंडरस्टैंड दैट। Okay, I think I have given a spark to all of you for today's session, and you will be interested to come on the next class to go for a detailed understanding one by one, page by page. Thank you Exactly. so much. तो सर तो नेक्स्ट हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Obviously, environment is a little bit big chapter, but environment is also to be learned very fast, and we have to start to change our habit. That's the requirement. That's why I told we will go for the next chapter in the next day. तो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है, इफ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सर और हम लोग सर तो है ही मेरे साथ, तो आंसर देंगे उसका, हर एक कमेंट्स को हम पढ़ेंगे और आंसर देंगे आपका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।